दोस्तों, 22 सितंबर को आखिरकार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की पहली किरण पड़ गई है और इसी के साथ ही हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने का इंतजार खत्म हुआ। पिछले कई दिनों से करोड़ों भारतीय इसी इंतजार में थे कि आखिर कब वो पल आएगा जब हमारा चंद्रयान 3 एक बार फिर से अपनी नींद से जागकर पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत से हैरान करेगा। और आखिरकार वो पल आ ही गया दोस्तों। 22 सितंबर को हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधने का सिलसिला चालू कर दिया। लेकिन विक्रम से कनेक्शन जोड़ते वक्त वैज्ञानिकों के सामने ऐसी कई रहस्यमयी जानकारियां निकल कर आई जिन्हें जानकार भारतीय वैज्ञानिक हैरानी में पड़ गए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हमारे विक्रम और प्रज्ञान फिर से चालू हुए या नहीं, और चालू होते ही उन्होंने चंद्रमा की सतह से ऐसा कौन सा डेटा भेजा जिन्हें देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरानी में पड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो में कमेंट में हमारे चंद्रयान 3 के फिर से जागने की दुआएं जरूर करना और इसी तरह के चंद्रयान 3 से जुड़े रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, 14 सितंबर की चंद्रमा पर वो आखिरी रात थी जिस वक्त वहां का तापमान सबसे ज्यादा गिरा था और हमारे विक्रम लैंडर के सेंसर ने उस वक्त वहां का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया। और उसी दिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के मन में एक डर बैठ गया कि क्या विक्रम और प्रज्ञान उस भयानक ठंड को सह पाएंगे। दरअसल दोस्तों, इन दोनों मशीनों की टेस्टिंग हमारे वैज्ञानिकों ने पहले ही -200 डिग्री तापमान तक कर ली थी। लेकिन जब चंद्रमा पर तापमान जब और ज्यादा गिर गया तो वैज्ञानिकों को भी इस बात पर शक होने लगा कि कहीं हमारे वो दोनों शूरवीर उस भयानक ठंड में अपना दम ना तोड़ दें। लेकिन दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी पड़ी तो तुरंत भारतीय वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा लगातार 2 घंटे कोशिश करने के बाद भी उन्हें विक्रम लैंडर का कोई सिग्नल नहीं मिला। अब ऐसे में हर कोई सोच रहा है कि क्या विक्रम और प्रज्ञान दोनों फिर से कभी नहीं जागने वाले? क्या अब भारत का चंद्रयान 3 खत्म हो चुका है? दोस्तों, आपको बता दें कि जब आखिरी बार हमारे प्रज्ञान और विक्रम ने पृथ्वी पर जानकारी भेजी तो उसमें वैज्ञानिकों को पता चला कि चंद्रमा की धरती पर सल्फर भी काफी मात्रा में मौजूद है और सल्फर वो तत्व है जो वैज्ञानिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा काम में आ सकता है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी भारतीय वैज्ञानिकों तक पहुंची तब तक चंद्रमा पर रात होने का समय हो गया। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने बिना देरी किए आगे की सभी रिसर्च को रोक दिया और विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया। हालांकि दोस्तों, जब चंद्रयान 3 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया तो इसकी मिशन अवधि मात्र 15 दिनों की ही तय की गई थी, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि वो 15 दिनों के अंदर चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल लेंगे। और प्रज्ञान रोवर के अंदर कुछ ही सेंसर लगे थे जो ज्यादा खोजों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक तो हैरान तब हुए जब विक्रम और प्रज्ञान ने एक के बाद एक ऐसी कई खोजों को अंजाम दिया जिन्हें नासा भी अपने 50 सालों के मिशन में नहीं कर पाया। चंद्रयान 3 ने ऑक्सीजन और सल्फर सहित कई ऐसे और तत्वों की जानकारी दी जिन्हें जानकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरानी में पड़ गए। और इसी वजह से दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिशन को और कुछ दिनों के लिए चालू रखने के बारे में सोचा ताकि ये चांद की उस अंधेरी दुनिया के और रहस्यों के बारे में पता लगा सके। लेकिन दोस्तों, अभी बुरी खबर ये है कि अभी तक वैज्ञानिकों को विक्रम और प्रज्ञान की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन यह कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी इस बात के 80% से भी ज्यादा चांस है कि हमारा विक्रम लैंडर फिर से काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी आज ही चंद्रमा पर सूर्योदय हुआ है, इसलिए इस बात के भी ज्यादा चांस है कि अभी हमारे विक्रम और प्रज्ञान जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर इतनी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची हो जिससे कि उन दोनों की बैटरी चार्ज हो सके। इसलिए वैज्ञानिक इन दोनों शूरवीरों से फिर से संपर्क साधने के लिए आज भी लगातार कोशिश करेंगे।
इसीलिए दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में हमारे विक्रम और प्रज्ञान के फिर से जागने की दुआएं जरूर करना, ताकि वो दोनों शूरवीर एक बार फिर से भारत माता का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। दोस्तों, बेहद कम तापमान की वजह से इस बात के भी ज्यादा चांस है कि उन दोनों की बैटरी में कोई खराबी आ गई हो, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे वो इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली। लेकिन -250 डिग्री की ठंड को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है, तो ये एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देगा और इस बार वहां पर हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी, जो कि रॉकेट फ्यूल का मुख्य तत्व है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जिसे हमारे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजुलेशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वो कितनी चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहा था, तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी कंडीशन में रोवर को जितना समय मिल पाया, उसने कई सारे तत्वों की खोज की और वहां के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर को जानकारी दी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हैं, तो वो सिर्फ इस पर कि कब इसरो के वैज्ञानिक यह कहे कि हमने विक्रम से अपना कनेक्शन बना लिया है। दोस्तों, ऐसे तो हमें अपने भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत पर पूरा विश्वास है कि वो किसी भी तरह से एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से अपना संपर्क बना लेंगे। लेकिन जब बात -250 डिग्री सेल्सियस तापमान की होती है, तो अभी भी हमारे दांत कांपने लगते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात का डर भी छाया हुआ है कि कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रज्ञान रोवर का कंप्यूटर सिस्टम फेल ना हो गया हो, क्योंकि दोस्तों, -200 डिग्री तापमान के बाद कंप्यूटर में लगी चिप्स में भी दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसे में हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा होगा या नहीं, लेकिन इस बात पर हमें पूरा यकीन है कि इसरो के वैज्ञानिक तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उन्हें विक्रम और प्रज्ञान का कोई सबूत नहीं मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 2 को भी ढूंढने के लिए 2 महीने तक लगातार मेहनत की थी। दोस्तों, आज पूरे दिन फिर से इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि दोस्तों, प्रज्ञान रोवर खुद डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर सिग्नल नहीं भेज सकता, इसलिए उससे कनेक्शन बनाने के लिए विक्रम का जिंदा होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर प्रज्ञान का कंप्यूटर सही सलामत हो और वो काम भी कर रहा हो, तो हम बिना विक्रम की मदद से उस जानकारी को धरती पर नहीं ला सकते। इसलिए विक्रम का चालू होना हमारे वैज्ञानिकों के लिए बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, कल तक चंद्रमा की उस जगह पर सूर्य की भरपूर रोशनी पहुंच जाएगी, इसलिए वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो 25 सितंबर तक किसी भी हालत में विक्रम और प्रज्ञान से कनेक्शन बना लेंगे। दोस्तों, मुझे तो अपने देश के काबिल वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करने जरूर बताना। और चंद्रयान 3 से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय इसरो।